पर डेफिनेटली कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। आपको पता है कि आपको कस्टमर को प्रोडक्ट कौन से चाहिए, उसके इश्यूज़ क्या चल रही हैं, और कस्टमर का माइंडसेट क्या है, या पूरे सर्विस के क्या है। तो ओवरऑल ई-कॉमर्स डिपार्टमेंट में जितनी भी जो है वो डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक होते हैं, एज एन कस्टमर सर्विसेज वाला रिप्रेजेंटेटिव वो इंसान है जिसने मर्चेंटाइजिंग, सप्लाई चेन, वेयर हाउस, उसको हर टाइप के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, और उसको सबसे ज़्यादा उसको इंडस्ट्री का आइडिया होता है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है कस्टमर का। आपको ट्रू पिक्चर नज़र आ जाती है उससे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं सर्विसेज वाइज और प्रोडक्ट वाइज। मेरा मैसेज ये कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई ई-कॉमर्स है, कोई भी तो कंसिस्टेंट आपको होना बहुत ज़रूरी है। आपकी डेडिकेशन टू वर्ड्स वर्क बहुत मैटर करती है। जो यंग जनरेशन है वो इतनी जल्दी स्विच ना करे कि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और इन टर्म्स ऑफ सैलरी के स्विच ना करे। देखिए, जो जिस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं और जो चीज़ आपने कस्टमर को बेचनी है, आपको उसके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की जो है वो वर्थ क्या है। आपको आइडिया होगा या आपको पता होगा कि आपके प्रोडक्ट की वर्थ क्या है, देन ही आप किसी को जो है नेक्स्ट पर्सन को कन्विंस कर सकते हैं उसको सेल करने के लिए। Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. I'm the Chief Operating Officer at Hive Metrics. This podcast is brought to you by FutureFest. Today we have a very lovely guest with us. She's been working very hard throughout her career. She started her journey with a services provider company, Alchemative. Then she has also served in Sapphire, and then she went to Outfitters. Quite an amazing journey. Currently, she is working as an deputy e-commerce manager in Borjan Shoes. तबीता शाहिद, अस्सलाम वालेकुम तबीता, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप सुनाए कैसे हैं? Alhamdulillah, I'm good. I'm as cool as fish in the pool, and I'm very grateful and thankful to you that आपने अपने busy schedule से time निकाला. You came all the way today, since you had a working day as well, and it quite might be exhausting for you as well. We are grateful to you. Thank you very much. तबीता, please मुझे बताएं अपने बारे में. What is your background? What is your educational background? Where did you started your journey from? I have mentioned it, then the companies which you have worked with, the organizations, but definitely there is a journey, there is a story behind it. Kindly let us know about that. बेसिकली मेरा जो एज एन स्टार्ट था, एज एन एजुकेशनल मैं बात करूँ तो मेरा MBA मार्केटिंग में है फ्रॉम स्पिरिट यूनिवर्सिटी, और वहाँ से ही मैंने इंटर्नशिप भी की एज एन मार्केटिंग के अंदर, और देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मुझे अल्टरनेटिव के अंदर जो है वो एज एन डिजिटल मीडिया के अंदर जॉब मिली, और ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे 1.5 ईयर्स मैंने वहाँ पे काम किया, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर रहा है एज एन कंपनी वाइज, एज एन एनवायरनमेंट वाइज। मुझे बहुत अच्छे एज एन मेंटोर वहाँ पे जो है वो मिले हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में। ये आज से अगर आपके 7 to 8 ईयर्स पुरानी बात है, तो उस टाइम पे ई-कॉमर्स का इतना बूम नहीं था जितना आज बूम है। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया कि इंडस्ट्री में किस तरीके से जो है एज अ मार्केट हो रही है चीज़ें। और उसके बाद ऑलमोस्ट 2 साल वहाँ काम करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सफ़ायर में मूव करूँ, और वहाँ पे एज एन कस्टमर सर्विसेज के अंदर और उनके सोशल मीडिया के अंदर एज एन टीम वाइज हमने जो है वो मूव किया। और उस टाइम पे सारी टीम ने जो एक इन्वायरमेंट वहाँ पे चल रहा था, एक बूम के ऊपर सफ़ायर का जो वो नाम था उस टाइम पे, कि बहुत ज़्यादा एज एन सेल के अंदर और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर वो ग्रो कर रहा था। उसके बाद मैं मूव की आउटफिटर्स में। आउटफिटर्स के साथ मुझे एथनिक का प्रोजेक्ट दिया गया, वहाँ पे भी एज एन लीड मुझे मूव किया गया ई-कॉमर्स के अंदर एज एन कस्टमर सर्विसेज के साथ, और वहाँ पे भी मेरा ऑलमोस्ट 2 साल मैंने वहाँ काम किए। देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन बोरजान। मेरे लिए इंडस्ट्री थोड़ी फ़र्क थी, एज एन अपैरल से मैं बैकग्राउंड था मेरा, और फिर मैं फुटवेयर के अंदर मूव की। लेकिन अब मुझे वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, और रिसेंटली मैं एज एन प्रमोट हुई हूँ डिप्टी मैनेजर। तो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि एज अ ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर भी। तो this is short. This is who you are. This is how the journey started. Definitely, there are so many other aspects to discuss as well with respects to the organizations you have worked in. I'll say quite interesting career or journey है आपकी, because you started with servicing providing company, services provider, and then Eastern, उसके बाद Western, उसके बाद now footwear. माशाल्लाह, ये तीन ये industries, ये तीन ही basically domains हैं जिन्होंने they have done wonders in the Pakistan's e-commerce. And definitely you started your career from scratch, and you have built yourself, and you have worked hard in order to come to this position. First of all, you've recently promoted as a deputy e-commerce manager. I would like to congratulate you on behalf of the FutureFest team as well. मुझे बताएं, we'll start from the base, we'll start from the scratch. Please मुझे बताएं कि कस्टमर सर्विस जो होती है,
क्या रोल प्ले करती है ई कॉमर्स ब्रांड के लिए, एंड हाउ नेसेसरी इज टू इम्प्रोवाइज द कस्टमर सर्विस इन ई कॉमर्स ब्रांड? कस्टमर सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जो है लाइक आपके ना इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करती है। क्योंकि कस्टमर्स के साथ आप जितना इंटरेक्ट करेंगे, कस्टमर जितना आपकी लाइक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ जो है वो लाइक उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, और आप उसको आफ्टर सेल सर्विसेज जितनी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली वही कस्टमर आपके साथ वापस आके आपके साथ जो है वो बाई करेगा, इन टर्म्स ऑफ वो रिटेल हो या ऑनलाइन हो, लेकिन एज अ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें तो आप जितनी जल्दी कस्टमर को रीच करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले कि कस्टमर की इतनी ऑप्शंस आ गई हैं मार्केट के अंदर कि कस्टमर जो है वो स्विच ना करे इन डिफरेंट ब्रांड्स। आपको पता है अपैरल के इतने ज़्यादा ब्रांड्स आ गए हैं, फुटवेयर के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स आ गए हैं, तो वो स्विच ना करे। तो इसलिए आपको कस्टमर सेंट्रिक होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी नीड क्या है, नीड को आइडेंटिफाई करना कि उसकी नीड क्या है, प्राइस पॉइंट्स हैं, या उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज जो आपने प्रोवाइड करनी है इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स अगर आ रहे हैं, या कोई भी और सर्विसेज आप उसको दे रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जो है कंपनी को बिल्ड करना चाहिए। Yeah, you mean to say customer service, definitely they are the face of the brand. सबसे पहले वहाँ पे क्यूरी लैंड होती है, सबसे पहले वहाँ पे कंप्लेंट लैंड होती है। हमारी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली आई स्टार्टेड माई करियर एज एन कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव एज वेल इन द इंडस्ट्री, एंड आई स्टार्टेड विद अ फुटवेयर ब्रांड एज वेल, जो कि मैसिव वॉल्यूम का ब्रांड है। आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे कितने लूप्स होते हैं, कितने होल्स होते हैं, लेकिन जो पीपल those who have started their journey from a customer care representative in this industry, I have seen them, including myself, that they are leading the industry today because they know the in and outs of the industry. This is the department where you sit and you monitor, and you find out the loopholes, and you find out the mistakes, not even of the brand, the product, the logistics as well. This is what I ऐसे used to आपका do. डेफिनेटली कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, आपको पता है कि आपको कस्टमर को प्रोडक्ट कौन सी चाहिए, उसके इश्यूज क्या चल रही हैं, और कस्टमर का माइंडसेट क्या है, या पूरे सर्विस के क्या है। तो ओवरऑल ई कॉमर्स डिपार्टमेंट में जितनी भी जो है वो डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक होते हैं, एज एन कस्टमर सर्विसेज वाला रिप्रेजेंटेटिव वो इंसान है जिसने मर्चेंटाइजिंग, सप्लाई चेन, वेयर हाउस, उसको हर टाइप के लाइक लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, और उसको सबसे ज़्यादा उस इंडस्ट्री का आइडिया होता है। और डेफिनेटली मैं लाइक अपने ही सर्कल के अंदर कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जो लाइक एज एन कस्टमर सर्विसेज से उन्होंने स्टार्ट लिया, और अब वो एक अच्छी लाइक पोजीशन और पोस्ट के ऊपर जो है वो बैठे हुए बिल्कुल, हैं। I truly believe this. Speaking of the customer care, speaking of the customer care, basically it's the customer experience which you enhance it, and you provide a better customer experience to the people. Tell me कि जब आप अभी बौरजान में हैं, तो we'll discuss the journey as well of the order, the sales and marketing as well. Since you're working with them, you have contributed a lot in content and creative as well. शूट्स भी करा रही हैं आप, शूट का पार्ट भी हैं, एंड यू आर लुकिंग आफ्टर दैट मॉडल एज वेल, जिसमें वेबसाइट का UI UX एक्सपीरियंस, ये भी हम आपसे बात करेंगे। एक होता है कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने के बाद आप उसका फीडबैक लेते हैं, फीडबैक कितना ज़रूरी है, और डज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द ब्रांड, इन सेल्स एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लाइंट और नॉट? फीडबैक बहुत ज़रूरी है कस्टमर का, आपको ट्रू पिक्चर नज़र आ जाती है उससे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं सर्विसेज वाइज और प्रोडक्ट वाइज। जी। तो हमारे सर्विस जो है हम कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चन रखते हैं, बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू प्राइस रेंज, और इवन कस्टमर सर्विसेज का एक्सपीरियंस, और इवन कुरियर सर्विस का एक्सपीरियंस। तो आपको ट्रू पिक्चर जो है वो नज़र आती है, और देन आपके पास जब एक फीडबैक आता है, उसके एनालिसिस के थ्रू आप उस चीज़ के ऊपर जो है वर्क कर सकते हैं कि ठीक है हमारा ये एरिया है, और कस्टमर की ये सोच रहा है हमारे बारे में, और हमें इस एरिया के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली हम उस चीज़ को बेटर करते हैं। ब्रांड्स यूज करते हैं फीडबैक कस्टमर का, और उसके लिए जो ब्रांड जो भी स्ट्रेटेजी बनाता है, फॉर एग्जांपल समर की सीजन में अगर आपने, या फॉर द मंथ ऑफ मई और फॉर द मंथ ऑफ जून, इफ आई पुट अप एन टेंटेटिव और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के, अगर आपने ब्रांड का कस्टमर फीडबैक रिक्वायर किया, उसको फिल किया, उस डाटा को गैदर किया, देन यू यूज दोज डाटा, उसके बेस के ऊपर आप आगे डिसीजंस लेते हैं, कितना हेल्पफुल होते हैं ऐसे डिसीजंस? तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि एज एन मेरा जो अभी एक्सपीरियंस था कि हमने एज एन फीडबैक के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी के फीडबैक के लिए जो है वो एज अ सर्वे रन किया। फिर आपने स्पेसिफिक किस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, डेफिनेटली फिर हम उस आर्टिकल को जो है वापस पुल कर लेते हैं कि इसको सेल आउट इस तरीके से ना करें, क्योंकि एक चीज़ के अंदर कोई अगर इस तरह का इशू आ रहा है, या कोई और इश्यूज आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट के रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं, या आपके कोरियर सर्विस के रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं, कस्टमर आपको कंटिन्यूसली फीडबैक दे रहे हैं कि ठीक है उसको लेट डिलीवरीज मिल रही हैं, या कोरियर उस तरीके से जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली फिर हम आगे जो हमारी जो कंपनीज होती हैं जिनके सामने हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो उनके साथ भी फिर हम इस चीज़ को
डिस्कस करते हैं कि ये पेन एरिया है और हमें इसके ऊपर काम करने की जो है वो ज़रूरत है। And you don't only look into Borjan, I think you look into Mochiani and the other sub-brands of Rafum Group as well. What is the difference between these brands अगर मैं बात करूँ? बोर्जन जैसे मैस ब्रांड है और उसके प्राइस ब्रैकेट जो है वो डिफरेंट है। मुचानी आपके थोड़ा सा निश मार्केट के लिए जो है वो आ जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो एज़ कम्पेयर टू बोर्जन से थोड़ी सी अप है, और लाइक रेंज वाइज नहीं, प्राइस वाइज अप है, रेंज उसकी ज़्यादा थोड़ी लिमिटेड है। तो ये क्वालिटी में भी फर्क है दोनों से उनका? क्वालिटी में भी फ़र्क है डेफिनेटली। और लाइक लेकिन उसकी भी ग्रोथ एज जैसे पिछले 2 सालों के अंदर बोर्जन के अंदर अच्छी ग्रोथ आई है, तो मुचियानी के अंदर भी एक काफ़ी अच्छी जो है वो ग्रोथ मिली है। I've noticed this thing. I've seen your website. आपकी माशाल्लाह वेबसाइट का UI UX इट्स वेरी गुड। आप लोग टेक्नोलॉजी में सिंस यू आर द डिप्टी कॉमर्स मैनेजर देयर, यू नो, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, वेबसाइट, शोर्स, कंटेंट, ये सारी चीज़ें इतनी सारी आपके डोमेन में आती हैं। विल स्टार्ट वन बाय वन व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग टू इट, एंड यू नो बोर्जान ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस के लिए और कस्टमर की विजिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट एंड एवरीथिंग के लिए जो बेटरमेंट आप कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू UI UX, कि व्हाट इज़ योर इनटेक ऑन दी वेबसाइट का UI UX, वेबसाइट का डिज़ाइन और वेबसाइट के फंक्शंस, और ऐसी क्या चीज़ें आप लोग डे टू डे में कर रहे हैं कि जो आपको एक दूसरे ब्रांड से डिफरेंट बना रही है? आप मैसेज का ब्रांड है इन द मीन टाइम, लेकिन यू होल्ड अ वेरी गुड position in the market of Borjan is very good apart from the other masses and volume brands. What are the steps you take in day to day life at operations? डेफिनेटली जो आपको कस्टमर को सबसे पहले एज अ फ्रंट एंड कस्टमर का एक्सपीरियंस है। अगर मैं भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ और मैंने कोई वेबसाइट ओपन की है, उसकी स्पीड और उसकी फर्स्ट जो उसका बैनर और उसकी लुक है, अगर वो इंप्रेसिव होगी तो मैं स्टे करूँगी इस वेबसाइट के ऊपर। Even if you're not purchasing, if the UI UX behavior of the website is good, definitely वो you'll इम्प्रेस keep करता है scrolling. डेफिनेटली। तो लाइक बोर्जर की वेबसाइट का डेफिनेटली आज से ये आप बात करें लाइक 2-2.5 साल पहले डिफरेंट उसका था। तो एज एन CEO को कन्विंस करना इसके ऊपर कि मार्केट के अंदर या कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमें एज एन इसका जो विजुअली है वो चेंज करने चाहिए। तो वो विजुअली चेंज करवाए, उसके बाद टेक्नोलॉजी हमने इसकी जो है वो चेंज करवाई, डिज़ाइन प्रॉपर जो इंडस्ट्री के अंदर चल रहा था डिज़ाइन टोटली हमने चेंज करवाया, अडैप्ट और आर्ट वर्क्स हमने उसके तरफ आए, क्योंकि प्रोडक्ट शूट से एज एन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप प्रोडक्ट शूट से जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, अब मॉडल शूट की तरफ, क्रिएटिव शूट्स की तरफ जो है आप वो जाएँ तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी सेल के ऊपर। तो ओवरऑल वेबसाइट मैंने डिज़ाइन ज़ीरो से मैंने उसको डिज़ाइन करवाया, एजेंसी से बात की, प्रॉपर उसको डिलीवर करवाया, और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा आपकी सेल के अंदर जो वो ग्रोथ आई, क्योंकि वो कस्टमर को डेफिनेटली बात वही है कि कस्टमर को जो फ्रंट एंड पे सबसे पहले चीज़ नज़र आती है उसका यूज़र एक्सपीरियंस। So it's very good. It's very good. You know, you did a research. Your team did a research on this. That website, एक अच्छी website speed optimization is something else. Definitely, website के ऊपर shoot लगते हैं, artworks लगते हैं. That makes the website very beautiful, and you know, it basically makes a more good UI UX combo for the website. Now moving to the second part, what are you doing in terms of shoot and creative and content and artworks or products? इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं आप लोग? हमारी पूरी जो टीम है वो इन हाउस टीम है। हमारे जितने भी फोटोग्राफर्स हैं और हमारे जो वीडियोग्राफर हैं वो हमारी इन हाउस टीम है। हमारा अपना इन हाउस स्टूडियो है। इसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस वजह से कि हमने जो भी क्रिएटिव शूट करना हो, कैंपेन शूट करना हो, और वो हम इन हाउस करते हैं। और हम चेंज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट शूट और सिंपल प्लेन बैकग्राउंड से अब हम मूव कर रहे हैं क्रिएटिव शूट की तरफ, जो सेल्स को इनहैंस और बूस्ट करने में हमारे काफ़ी हेल्पफुल है। प्लस हमारी जो है मॉडल जो है हमने हायर किए हुए हैं, उनके साथ शूट चल रहा होता है हमारा। वीडियोग्राफर आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है टिकटॉक के ऊपर या रील्स के ऊपर, जो इम्पैक्ट आ रहा है सेल्स का एज़ कम्पेयर आपकी उसकी कैरोसेल एड्स के ऊपर वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो अब हमने लाइक वीडियोस के ऊपर और रील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है कि एवरी डे हमारी जो है वो रील्स चल रही हैं, लॉन्चेस चल रही हैं। जैसे हमारी रिसेंटली प्री विंटर हमने कलेक्शन जो वो लॉन्च किए, तो उसके ऊपर भी प्रॉपर शूट, प्रॉपर रील्स, और जितना भी क्रिएटिव है वो मेरे अंडर ही हो रहा है। जितनी लॉन्चेस हैं, फोटोग्राफर्स और जो वीडियोग्राफर उनकी सुपरविजन भी जो है वो मैं ही कर रही हूँ अपना। That is very good. You are focusing on the reels and artworks, and we have seen that the footwear brands के अंदर बोर्जान के artworks, बोर्जान के creatives, बोर्जान की ये चीज़ें, you know, that is very enticing to the customer. You're looking after the customer. You're making sure कि customer का experience और behavior जो है वो बहुत अच्छा हो। When we talk about the customer behavior, when you talk about the traffic,
व्हेन यू टॉक अबाउट द वेबसाइट स्पीड, कौन से ऐसे CRMs हैं जो आप रिकमेंड करती हैं जो कि यूज़ करने चाहिए, जो कि मार्केट के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप भी यूज़ कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग द क्यूरी, टॉकिंग टू द पीपल, इसका लीड टाइम, बिकॉज इट डज मैटर अ लॉट कि कस्टमर की क्यूरी लैंड हो रही है, उसका लीड टाइम क्या है, कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रोवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्रैक्टिसेस एंड उसके टूल्स क्या हैं? अभी हम तो यूज़ कर रहे हैं इंटेलिकॉन। इंटेलिकॉन के साथ हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इंटेलिकॉन इज़ वन विंडो सोल्यूशन। आपका फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड है आपके एक ही उसके ऊपर, लाइक प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपने वहीं से सारे उसको जो है वो आपका प्रॉपर क्यूरी लैंड कब हुई, आपने उसको रिस्पॉन्स कब दिया, उसके सारे स्टैट्स आपको वो दे रहा होता है कि अगर हमारा ये हमने गोल है कि आपने हाफ एन आवर के अंदर 80% कस्टमर को रिस्पॉन्ड कर देना है, ताकि कस्टमर की जो है एज अ रिस्पॉन्स टाइम हमारा जो है वो अच्छा रहे। तो उसके अंदर हमारे एनालिसिस मंथली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस पे हो रहे होते हैं। तो आई प्रेफर कि इंटेलिकॉन एक अच्छा है। फिर हमारी ऑटो रोबोपल्स चल रही होती है, IVR IVR हमारी चल रही होती है। हमारी ऑर्डर कंफर्मेशन जो है हम मैनुअली कर रहे हैं, हम ऑटो रोबोपल्स से कर रहे हैं, IVR के थ्रू कर रहे हैं। फिर अगर बात की जाए आप एज एन ऑपरेशन साइड से, तो हमारी रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा जो है हमने उसको it help कम you किया है। reduce the IVR और auto robocalls वगैरह से ऑर्डर कंफर्मेशन से it help you reduce the रिटर्न cancellation and return as well. कैंसलेशंस, और प्लस जो ऑर्डर्स के अंदर रिस्पांस नहीं होता है या कुछ एरियाज इस तरह के होते हैं जहाँ पे पूरी सर्विस उस तरीके से जो है वो डिलीवर नहीं कर पाती, हम उनको फिर मैनुअली कॉल्स करते हैं। या हाईवेयर के ऊपर जिन्होंने कोई भी फीडबैक नहीं हमें दिया, हम फिर उनके ऊपर मैनुअल कॉल करते हैं, Before you dispatch the order, you make sure that the order has been confirmed by the कंफर्म्ड और client. कैंसल, ताकि That वो helps you रिटर्न reduces the रिटर्न returning. रेशो। That helps you reduces the returning ratio as well, which is good, quite useful है. When it comes to logistics, what is your say on the logistics? I don't want कि कौन सी logistics companies अच्छी हैं या नहीं, but I want logistics कितना important role और part play करती हैं, and multiple couriers के साथ काम करना चाहिए या एक courier के साथ काम करना चाहिए, और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप लोग चेक कैसे रखते हैं लॉजिस्टिक्स के ऊपर, बिकॉज इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर इट ऑन टाइम? मैं प्रेफर करूँगी कि मल्टीपल कोरियर्स पे वहाँ काम करना चाहिए। बहुत आते भी नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट आप 3 कोरियर्स के साथ तो आपका मिनिमम करना चाहिए, क्योंकि आपकी अगर आपका मैसिव ऑर्डर आ रहा है सेल्स के अंदर, तो फिर आप डिपेंडेंट नहीं होते किसी भी एक कोरियर के ऊपर कि आपने 100% ऑर्डर उसको देना है और फिर उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो उस तरीके से उसको आगे डिलीवर कर सके या ना कर सके। आपके ऑर्डर्स भी डिवाइड हो जाएंगे, प्लस एक हेल्दी कंपटीशन जो आ जाता है कि ये कोरियर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये कोरियर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ये विद इन 24 आवर्स इतनी जल्दी जो है वो ऑर्डर डिलीवर कर रहा है। एज ए हेल्दी कंपटीशन आपको जो है फिर आपका जो रिटर्न रेशो है, किस कोरियर की रिटर्न रेशो जो है वो कम है, तो ओवरऑल एक हेल्दी कंपटीशन इसके अंदर जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो मैं जैसे मल्टीपल कोरियर्स का जान चाहिए, और कोरियर्स का बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रोल है लाइक इंडस्ट्री के अंदर या ई कॉमर्स के अंदर, कि वो एक्चुअल वो ट्रू पिक्चर वो भी दिखा रहे होते हैं कि एक्चुअल में कस्टमर ने रिटर्न करना है या रिफ्यूज़ करना है, या बाकी उनकी जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे होते हैं। कहाँ देखती है पाकिस्तान की ई कॉमर्स को? अगर आपने माशाल्लाह अपैरल में, फुटवेयर में, दोनों जगह काम किया हुआ है, मार्केट में स्टार्टअप्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टार्टअप? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पीपल दोज हु वांट टू स्टार्ट और परस्यू देयर करियर? वेयर शुड दे स्टार्ट इट फ्रॉम? ई कॉमर्स का जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है बूम है आजकल। ऑलरेडी कोविड के बाद से ज़्यादा लाइक पहले तो बहुत लाइक मेजर आपके ब्रांड्स का जो है वो ई कॉमर्स का सेटअप था, लेकिन कोविड के बाद से लोगों ने एज एन इंडिविजुअल और एज एन स्टार्टअप के तौर पे लोगों ने एज एन काफ़ी अपनी ज़्यादा वेबसाइट्स और इस तरह के इवन इंस्टा के ऊपर और सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और एक अच्छी मार्केट है जिसके अंदर आप ग्रोथ ले सकते हैं। और लाइक लेकिन मेरा मैसेज ये कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई ई कॉमर्स है, कोई भी कर, तो कंसिस्टेंट आपको होना बहुत ज़रूरी है। आपकी डेडिकेशन टू वर्क बहुत मैटर करती है। जो यंग जनरेशन है वो इतनी जल्दी स्विच ना करे कि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और इन टर्म्स ऑफ सैलरी के स्विच ना करे। एक प्रॉपर टाइम दे, मिनिमम एटलीस्ट 2 इयर्स एक पोजीशन और पोस्ट को देना चाहिए, और उसके ऊपर इतनी डेडिकेशन के साथ काम और करना stable career स्टेबिलिटी के लिए, ताकि आपको एक अच्छी ग्रोथ जब इंडस्ट्री के अंदर मिल सके। what are the challenges between an apparel brand and footwear? Because I believe footwear में बहुत सारे challenges होते हैं, apparel में इतने challenges नहीं है क्योंकि वहाँ पे variants कम होते हैं. When it comes to RTW, that is a different story. But please tell us the challenges you or a footwear brand face on the daily basis. एज एन ह्यूमन साइकी, और आप एक फीमेल की अगर आप वो कहें तो एज एन अपैरल
अगर एक बाइंग ज़्यादा है, आप 10 की क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, तो फुटवेयर में उतनी बाइंग नहीं है। आप 2 फुटवेयर बाय कर लेंगे। तो लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, फिर आपकी साइज़ेस के थोड़े से चैलेंजेस आते हैं कि अगर आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो साइज़ की थोड़ी-सी लाइक आपको फिट उस तरीके से आ रहा है, नहीं आ रहा। अपैरल में आपको हो जाता है वो फिट। तो लेकिन उसका ये एक है, बाकी एज़ सच इतने के मुश्किल नहीं है, आपको टैकल करना पड़ता है डिफरेंट तरीक़ों से। तो एक ये थोड़ी-सी वेरिएशन है। या प्राइस की अगर आप बात करें, जो प्राइसेस आजकल चल रहे हैं वो ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर ही चल रहे हैं, जो फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स हो रहे हैं, उसका एक मेजर चैलेंज है कि हमारी जो पहले कॉस्ट की या प्राइस ब्रैकेट्स होती थी, वो इंक्रीज़ हो गई हैं। तो वो एक इम्पैक्ट है कि अब कस्टमर को ग्रैब करना, उस तरीके से सेल्स लेके आना एक चैलेंजिंग पार्ट हो गया। व्हेन इट कम्स, अगर आप जब सप्लाई चेन के साथ भी देयर इज अ फाइट व्हिच गोज ऑन, जब ई कॉमर्स में आप होते हैं, यू आप रीस्टॉकिंग लिखवाते हैं अपनी, आप हॉट सेलर्स की बात करते हैं, नॉर्मली how does this cycle works when you because you bring up the list, you bring up the hot sellers and restocking list, and then you fight with the मर्चेंडाइज़र्स और merchandisers. सप्लाई चेन। What is this journey? Because you जिस पोजीशन पे आप बैठी हुई हैं, उस पोजीशन पे अभी डे टू डे बेसिस के ऊपर आपकी या आपकी पोजीशन वालों की सप्लाई चेन के साथ और मर्चेंडाइजर के साथ बात चल रही होती है, देयर इज अ प्रोसेस। हमारा ये प्रोसेस है कि हमारा लाइक जो टॉप सेलिंग है वो तो डेफिनेटली, अगर कोई आर्टिकल ऑनलाइन से वो स्टॉक आउट हो रहे हैं, उसकी सेल बहुत अच्छी आ रही है, तो हमारा जो जितना भी रिटेल का नेटवर्क है, हम वहाँ से जो है वो उसको स्टॉक को जो है वो लाइक पुल करके ऑनलाइन के लिए हम उसको रिजर्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक चीज़ ऑनलाइन अच्छी जो है वो सेल आउट हो रही है। प्लस ये है कि उसके रिपीट ऑर्डर्स हम कर देते हैं। हमारे पास एक मार्जिन होता है कि 60 डेज़ के अंदर ठीक है आपका रिपीट ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। और उसके अलावा हमारा ये भी है कि हम स्टाइल सिलेक्शन के अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट लाइन रखी जाए कि ये 20 डिज़ाइंस हैं, एज एन आप ऑनलाइन किस डिज़ाइन को प्रेफर करेंगे कि ये सेल हो जाएगा, या ऑनलाइन अपना कोई ऑनलाइन एक्सक्लूसिव डिज़ाइन देना चाहे कि हमें ये 5 डिज़ाइंस दे दें, हम आपको इस क्वांटिटी के अंदर सेल आउट करके देंगे। तो वो एक मर्चेंडाइजिंग के साथ और सप्लाई चेन के अंदर हमारी वो भी इनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन रहती है। जी तबिता, प्लीज टेल अस अबाउट दी ओमनी, बिकॉज फुटवेयर में इंडस्ट्री में ओमनी हैज एडेड अ वैल्यू अ लॉट इन डिलीवरिंग द ऑर्डर्स एंड एफिशिएंसी एंड सो मेनी अदर थिंग्स। फुटवेयर में भी आई बिलीव, क्योंकि फुटवेयर में इतने वेरिएंट्स और प्रोडक्ट्स और वेरिएंट्स के जो साइजेस के जो चैलेंजेस हो रहे होते हैं, उसमें ओमनी के ऊपर प्लीज आप बताएं कि ओमनी ने हेल्प कितनी की है, ओमनी कितना हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। ओमनी एक बहुत अच्छा जो है मैकेनिज़्म है ऑर्डर्स के लिए और पूरे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए, कि हमने ओमनी डेफिनेटली हम भी ओमनी चैनल के ऊपर है, जहाँ पे आपका एक सेंट्रलाइज वेयर हाउस था, तो आपने अब आप उसको शिफ्ट कर दिया है मल्टीपल आपने लोकेशंस के ऊपर। प्लस ओमनी से ये है कि आपकी जो भी कस्टमर जहाँ का है, आपको वहाँ पे उसका ऑर्डर नियरेस्ट लोकेशन से हम डिस्पैच कर रहे हैं। इसके अंदर हमें जो लाइक एज अ बेनिफिट है, हमारी कॉस्ट कटिंग, कुरियर की कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो गई है हमारे लिए, तो हम वहाँ से भी एक अच्छी कॉस्ट कटिंग करें। प्लस हमारी टाइमली जो डिलीवरीज हैं हम वो करें, जहाँ पे हमारा ऑर्डर 3 से 5 दिन में डिलीवर होता था, हम वहाँ पे 24 आवर्स में या वेरी नेक्स्ट डे जो है हम उस ऑर्डर को जो वो डिलीवर कर पा रहे हैं। तो कस्टमर के एक्सपीरियंस वाइज भी ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। प्लस उसके अलावा जो है ओमनी के अंदर अगर आप ओवरऑल बात की जाए एज एन जब स्पेशली जब सेल्स लगती हैं, हमारा वेयर हाउस जब पहले लाइक चोक हो जाता है या आपके पास 10,000 या 20,000 ऑर्डर्स आ गए हैं और आपकी उस तरीके से आपको कैपेसिटी आपके पास नहीं होती कि ऑर्डर्स को निकालने की, तो ओमनी के अंदर जो है लाइक आपकी जो कैपेसिटी है, लाइक ये आपके जो ऑर्डर स्प्लिटिंग हो जाती है और वो इजीली जो है आपके जो है एक चंक जो है आपके ऑर्डर्स का वो इजीली जो है निकल जाता है। तो ओमनी काफ़ी अच्छा हमारे एज अ इंडस्ट्री के अंदर, ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो पार्ट उसने प्ले किया है और इंडस्ट्री के अंदर उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि आपका लाइक एक ई कॉमर्स का जो प्रोसेस है सारा उसको स्मूथ करने के लिए। Where do we see Tabitha Shahid after a few years? एज एन बात कीजिए, मेरा जो सारा एक्सपीरियंस है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में ही है, तो एज एन ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर ही मुझे जो है वो फर्दर ग्रोथ करना है, क्योंकि एज एन CSR से मैंने अगर स्टार्ट किया था और अभी यहाँ पे एज एन डिप्टी मैनेजर मैं हूँ, और डेफिनेटली मुझे इस तरह की मेंटोर्स और इस तरह की इंडस्ट्री मिली है कि मैं एक अच्छी ग्रोथ लेके जो है वो आज इस पोजीशन पे बैठी आपने हुई हूँ। सोचा था कभी डिप्टी ई-कॉमर्स मैनेजर बनूंगी व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, बिकॉज यू हैव वर्कड अंडर हेड ऑफ ई-कॉमर्सेस और मैनेजर्स के अंडर आपने काम किया है, एंड माशाल्लाह बड़ा स्मूथ एक प्रोसेस और एक बड़े अच्छे
एंड यू नो पीपल रिमेंबर यू इन गुड वर्ड्स। मतलब जहाँ भी जिस इदारे में भी आप काम करके आई हैं, हर इदारा जो है वो आपके साथ काम करके बड़ा यू नो दे फेल्ट प्राउड ऑफ इट। तो कभी सोचा था यहाँ तक आएंगे? मेरे लिए मेरी ये होता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी इन्वायरमेंट और आपकी जो अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है वो बहुत मैटर करती है कि आप किस तरीके से किसी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, और वो ही आपकी ग्रोथ के ऊपर जो है आपकी ग्रोथ उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो एज एन जो है डेफिनेटली एज अ ग्रोथ का तो डेफिनेटली मैंने सोचा था, लेकिन और उसके ऊपर फिर मेरी जो है वो बहुत ही कैलकुलेटिव है। टाइम टू टाइम जो है मैं नहीं कहती कि मैं कोई शॉर्टकट यूज़ करूँ कि एकदम मैं जो है वो मैनेजर बन जाऊँ या डिप्टी मैनेजर बन जाऊँ। टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, आपको एक छोटी चीज़ से स्टार्ट लेना पड़ता है और फिर उसके बाद ही आप एक लाइक अपना काम को रिप्रेजेंट करके ही आप फिर इस पोजीशन के ऊपर जो है पहुंचते हैं। People those who have just started their career in e-commerce के ऑपरेशन से, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से, लड़के लड़कियां, आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे अगर वो तभी तो शायद बनना चाहती हैं या इस पोजीशन पे आना चाहते हैं, वो क्या करें? मेरा मैसेज उन सबके लिए यही है कि आप पहले ओवरऑल जो है एक इंडस्ट्री का जो है वो एनालिसिस करें, काम करें, ठीक है। आप ये नहीं कि आप अगर 6 महीने आपने लगाए हैं तो आप कस्टमर सर्विसेज से डेफिनेटली आप स्टार्ट लें। आप मिनिमम 1 साल वहाँ पे काम करें, उसके बाद आप ऑपरेशन सीखें कि ये इंडस्ट्री है क्या, या आपकी जो कॉर्पोरेट सर्कल है या जो आपकी जिस इंडस्ट्री में आप अपैरल में फुटवेयर में है, तो आपकी इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है। तो मिनिमम मेरे ख्याल से आपको जो है 2 to 3 इयर्स उस इंडस्ट्री को देना चाहिए एक अच्छी एज एन मैनेजर और एज एन डिप्टी मैनेजर की पोस्ट लेने के लिए। शॉर्टकट उसमें यूज़ ना करें कि मुझे एज एन अगर मैंने अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ तो लाइक मुझे डायरेक्ट ही इस तरह की बड़े जो पोस्ट पे मिला जाए, पोस्ट मिल जाए। मेहनत करें, प्रोसेस से गुजरे, से चेक गुजरे, इंडस्ट्री को experience समझे, एक्सपीरियंस लें, किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, नॉलेज लें, इन्फॉर्मेशन लें, R&D लें। प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी ज़रूरी है एक ई-कॉमर्स मैनेजर बनने के लिए या इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए? जो चीज़ आप देखिए, जो जिस इंडस्ट्री में आप बैठे हुए हैं और जो चीज़ आपने कस्टमर को बेचनी है, आपको उसके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की जो है वो वर्थ क्या है। आपको आइडिया होगा या आपको पता होगा कि आपके प्रोडक्ट की वर्थ क्या है, देन ही आप किसी को जो है नेक्स्ट पर्सन को कन्विंस कर सकते हैं उसको सेल करने के लिए। तो आपको उसके सारे जो है वो आस्पेक्ट्स पता होने चाहिए कि आपकी ये वर्थ है और आप किस तरीके से जो है आप इसको मार्केट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। कितना मुश्किल होता है एक खातून के लिए ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को ज्वाइन करना और उसके बाद उधर सर्वाइव करना और फिर इतना अरसा गुजार देना? कोई चैलेंजेस कुछ आपने फेस किए हो बीइंग वुमेन, एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट? एज एन चैलेंज वाइज पहले तो इतनी ज़्यादा आपके कि फीमेल्स का इस तरफ इस इंडस्ट्री की तरफ या आईटी इंडस्ट्री और ई कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ इतना ज़्यादा फीमेल्स नहीं थी। नहीं थे। मैन डोमिनेटेड ये इंडस्ट्री थी, लेकिन टाइम टू टाइम अब इसके अंदर फीमेल्स वाला जो है वो एलिमेंट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि फ़ीमेल्स थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे तरीके से लेती हैं और उसको फुलफ़िल करती हैं। और मेरे साथ जो एज एन चैलेंज तो मुझे इतने ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड के इंडस्ट्री इस तरह की मिली या मेंटोर और कंपनी से इस तरह के साथ काम करने को मिला कि एज एन टीम वाइज, डिपार्टमेंट वाइज मुझे इतने चैलेंज फेस नहीं करने पड़े और मुझे अच्छी टीम मिली और एज एन ग्रोथ वाइज मुझे एक अच्छी Together as a team, it led you towards the growth, and where are you sitting today? And it's where you're doing a good job, mashallah. What is your message to the youth of Pakistan? मेरा मैसेज यही है ओवरऑल यूथ के लिए कि सबसे पहले तो लाइक अपनी जो भी आपकी एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस करके आप अपने उसको जो है वो कंप्लीट करें। उससे पहले आप बिजनेस के अंदर या अपने स्टार्टअप की तरफ ना आए शॉर्टकट, जिससे आपको पता है आजकल ऑनलाइन आप अर्निंग या सारा कुछ चल रहा है। एक्सपीरियंस करें चीज़ को, पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करिए, उसके बाद आपने अगर कोई अपना बिजनेस करना है या आपने अगर जॉब करनी है तो उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर पहले आप उसके अंदर का अगर आपने बिजनेस करना है तो पहले आप काम करें, उसको समझें, देन आप अपना स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट करें। और स्विचिंग मैं कहूँगी कि अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत रैपिडली स्विचिंग ना करें। Stick to the organization. हाँ, Give मैं us ये भी the नहीं time कहूँगी कि you- आप लाइक उस पे ही रहे। Yeah, like at least you should. What is your goal set होना चाहिए? क्या मैंने as an deputy e-commerce manager एक फर्म ज्वाइन की है, तो उसको टाइम दे। मैं क्या उसको टाइम दे। एक मैनेजर ऑफ ई-कॉमर्स उसके बाद का अगर स्टेप है, उस स्टेप के लिए जो चीज़ें नेसेसरी है इन ऑर्डर टू गेन दैट द एक्सपीरियंस, द प्रोसेस, द द एक्सपर्टीज, उसके लिए जो चेक्स है वो करें। और स्पेशली आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो एक मेंटोर तो आपको रखना चाहिए। फिर यू शुड फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ अ पर्सन
जिसने ये किया. इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू तबीता. आपने हमें कस्टमर सर्विस के बारे में बताया, लॉजिस्टिक्स के बारे में बताया, सप्लाई चेन के बारे में बताया, मर्चेंडाइजर के बारे में बताया. यू वी डिस्कस ऑल दीज एस्पेक्ट्स विद यू एंड माशाल्लाह एक रिमार्केबल जर्नी है आपके लिए. यू आर अ गुड इंस्पिरेशन टू पीपल जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया. आप पढ़ाई करें, पढ़ाई करके यू डिड योर MBA and then you started from customer care representative and in social media. ये सारे स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेते लेते आप यहाँ पे पहुंची हैं. आपके साथ बहुत सारे लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैं जानता हूँ. आई होप I think they might have left the industry, they got frustrated, exhausted, but you stick to the plan. Organizations में रही 2 साल Burjaan में गुजारा. Today you are the deputy e-commerce manager. We wish you very best of the luck. Inshallah ta'ala, sooner or later you will become manager of e-commerce and head of e-commerce, and you keep spreading the awareness, and you keep adding value to the industry. And thank you very much, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you.